मनविंदर सिंह ग्यासपुरा 1984 में जो दंगे हुए गुड़गांव के गांव में 80 मतलब 1 लोगों को आप इस पॉइंट को जला दिया गया। हरियाणा के वो 4 24 साल बाद सर 24 साल बाद उनको इंसाफ दिलाने के लिए अपनी नौकरी घर 26 साल बाद 26 साल बाद 1984 से 2011 26 साल पता ही नहीं था क्या हुआ। राम राम जी सारे दर्शकों ने, मैं दीप सिंह, आप सबका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल बोल गाबरू बोल। नाम देसी है भाई, काम देसी है, अपनी बोली देसी है। इस टाइम आप जीत भी बैठे हैं और जो थम शख्सियत देखने लग रहे हो भाई, मनविंदर सिंह ग्यासपुरा दोरा बैठे हैं तो थम एक श्यामलास को संघर्ष की लड़ाई जो हुआ है वह लड़ रखी है भाई। जुकर भी हुआ है लंबी खींच के, जुकर किसान आंदोलन लंबा खींच रहा है, नुए इन्हें लंबी खींच के लड़ाई न्याय लिया था भाई। और जुकर भी है 1984 वाले में जो सिख दंगे हुए थे उनमें जो भाई 80 के 81 जो भी किसान मरे थे तो उनकी जो भी लड़ाई थी जो उनका न्याय दिलवाया था तो कुकर के होया था और कुकर के इन्हें न्याय मिला। और जो सारी बात है सारी बात पूछा गया और जो इन्हें एसपीआई के नाम बताए जो हरियाणा के 4 थे तो वही पूछा कुकर के है। तो सर हम पहले अपने चैनल पे इनका स्वागत करा। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। बोल गबरू बोल के चैनल के सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक नमस्कार, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जो भी नरसंहार हुआ था उसमें आपकी क्या भूमिका रही, आपको क्यों टोंट मारा था, किसने क्या बोल दिया और आपका भीतर से खून क्यों खोला आपका? देखो भाई, जब नरसंहार ही हम कह सकते हैं इसको, कई लोग दंगे कहते हैं, मगर दंगों में दोनों पक्ष के लोगों की मृत्यु होती है। मगर इसमें सरकार ने कई बार हम दंगे कह के अपने आप को दोषी मान लेते हैं, मगर ये दंगे नहीं थे, ये नरसंहार था और सरकार की सोची समझी प्लानिंग के तहत ये सारा कुछ हुआ। और देखो कि जब ये हुआ तो मेरी उम्र तकरीबन 6-7 साल की थी और जब मैं 2011 में गांव के गुड़गांव की एक मल्टीनेशनल कंपनी V&S इंटरनेशनल में बतौर जनरल मैनेजर काम करता था। 21 जनवरी 2011 की बात है, मैं अपने दफ्तर में बैठा था, एक ट्रक ड्राइवर जो मेरे दफ्तर में घुस गया तो मैंने उसको सहजे में ऐसे बोल दिया कि किधर मुंह उठाया। उसको ये बात ऐसे लगी कि मैंने उसको शायद गाली दे दी तो मेरे को बोला कि सरदार जी जहाँ ऐसी दफ्तरों में बैठ के ही बातें बना सको। जब इंदिरा को मारा, हमारे गाँव के पास एक गाँव था, उस गांव के सभी सरदारों को ही जिंदा जला दिया। इतने साल हो गए वहां किसी ने पांव तक तो डाला नहीं, उनका अंतिम क्रियाकर्म तक तो तुमसे हुआ नहीं, कहता बातें करते हो बड़ी बड़ी। तो उसने जब ये मेरे को बात बोली तो मेरे को लगा मेरे किसी ने खंजर घोंप दिया और मेरे को जज्बात जगा दिए मेरे। और मैंने कहा भाई उसका पहले तो काम कराया, फिर उससे पूछा कि घर आज भी वैसे के वैसे हैं? कहते हाँ वैसे के वैसे हैं। घर खड़े हैं? कहते हाँ खड़े हैं। लोग कहते हैं वहां भूत रहते हैं। मैं कहा कहाँ पे है? उसने बताया कि ये जहाँ से थोड़ी दूर जाइए, आप पटौदी से जब रेवाड़ी की ओर जाओगे तो रास्ते में एक गांव आता है चेहड़, और चेहड़ के साथ में ये ढानी है होद। इस होद के पास ये जो गांव है उस गांव में ये नरसंहार हुआ। मैं पूछते पूछाते अगले दिन 23 जनवरी 2011 में जब उस गांव पहुंचा तो क्या देखता हूं, वहां घर हैं मगर रहता कोई नहीं। घर बने हुए हैं, उनकी छतें कोई नहीं। वहां पे एक गुरुद्वारा भी है मगर कोई दिया जलाने वाला नहीं। दूर दूर तक आप देखो कि खेत हैं, घर खड़े हैं मगर कोई बंदा वहां बसने वाला नहीं। और उसका पता किया, एक FIR मुझे मिली, FIR नंबर 91 3/11/1984 की वो FIR कटी हुई थी। वो FIR लेके मैंने आपके जैसे आप बैठे हैं फेसबुक व्हाट्सएप पे डाल दिया और लोग मेरे को पूछने लगे कि ये क्या बात है। तो हमारे को जैसे भाई ने टोंट मारा था कि इनका अंतिम क्रियाकर्म नहीं हुआ, तो मैंने 3 मार्च 2011 में उस गांव में अखंड पाठ साहब कराया और अखंड पाठ साहब करा के उनकी अंतिम क्रिया जो अंतिम संस्कार थे वो किए। और उसी दिन मेरे घर में चोरी हुई बहुत बड़ी, मेरे को डराने के लिए। और जब मैं ये चीज करके अपने दफ्तर गया तो मेरे को बोला कि भाई यहाँ नौकरी नहीं है, मेरे को नौकरी से निकाल दिया। उसी टाइम निकाल दिया। 1 लाख रुपए महीना की मेरी नौकरी थी, मेरे को नौकरी से निकाल दिया गया। अब मैं देखूं कि अब मैं क्या करूं। जब मैं घर अपने गाँव पंजाब गया तो मेरे मन में था कि मेरे को तो सिर्फ नौकरी से निकाला, भाई मेरा ना तो बच्चा मरा, ना मैं मरा, ना मेरी टांग टूटी,
मेरे को इतनी दिक्कत है, जिसके 10-10 बंदे मर गए, 2-2 बंदे मर गए, 3-3 बंदे मर गए, उनको कितनी प्रॉब्लम होगी। भाई तेरे को लड़ना चाहिए इनके लिए। तो मैंने एक हाई कोर्ट में रिट डाली 38 की, तो उसने एक बना कमीशन, जस्टिस टीपी गर्ग कमीशन, और उसका जो हेडक्वार्टर था हिसार था, वहां पे उन सभी पीड़ितों को लेके गया। वहां पे पता लगा कि 79 लोग वहां पे मारे गए थे, 79 लोग 79, और उनको जो लेके गया वहां पे जाके कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि ये जो कांड था ये 2 जनवरी 2 अगस्त सितंबर नवंबर 2 नवंबर 1984 में हुआ, और जो गांव वाले थे वो किसानी परिवार से संबंधित थे। ये सभी लोग बेचारे 2 बार उजड़ गए। एक बार उजड़े जब 1947 में वहां पे हुआ, वो सोच के आए थे कि अपने देश चलते हैं, अपने देश चलते हैं। बगाने देश वालों ने तो उनको आने दिया, मगर अपने देश वालों ने जिंदा जला दिया। फिर दोबारा फिर हो गया 1984 दोबारा फिर हो गया, अपने वालों ने जिंदा जला दिया। और देखो कि ये जो कांड था, जो जस्टिस टीपी गर्ग कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी 200 सफ़ों की, और उस रिपोर्ट में उन सभी पीड़ितों के लिए आप देखो कि 2017 में रिपोर्ट आई, सिर्फ 6 साल हमने केस लड़ा और 32 करोड़ रुपया 60 लाख रुपया उनको दिलवाया। उसके बाद रिपोर्ट में 4 अफसरों के नाम लाए, बड़े बड़े 4 अफसर, एसपी सतिंदर कुमार, डीएसपी राम भज, एसआई राम किशोर, तेराम कुमार अफसर, ये 4 अफसरों के नाम लिए गए। अब देखो सरकार एक अध्यादेश लाई है कि किसान पराली जलाएगा उसको 1 करोड़ रुपया जुर्माना। उस टाइम कांग्रेस की सरकार अध्यादेश लाई थी कि आप सिखों को मारोगे तो एसपी सतिंदर कुमार को डीजीपी बना दिया, प्रमोशन हो गया, हाँ, मारने पे, आदमी मारने पे। और जो डीएसपी था उसको एसएसपी बना दिया, प्रमोशन हो गई। जो इंस्पेक्टर था उसको भी एसएसपी बना दिया। ये भजन लाल ने किया था ऐसा सारा कांड, ये सब कुछ भजन लाल के ऊपर आता है। और आज वैसी स्थिति हमें लग रही है कि आज अगर अपने हक की बात करोगे, आप सिख हो, पगड़ी बांधी है, तो आपको कहोगे भाई तुम तो खालिस्तानी हो। भाई बेचारा टोपी डाल के आ जाए, भाई तुम तो पाकिस्तानी हो। भाई जेएनयू वाले नौजवान पढ़े लिखे आ जाओ, उनको देशद्रोही बोल देंगे, जहाँ नक्सलवादी बोल देंगे। भाई ये खाली जहाँ पे खाली बीजेपी वाले भाई हिंदुस्तानी है, ये किसी बाप का हिंदुस्तान नहीं है। ये सबकी, हमारे सबका खून इस मिट्टी में मिला है, हम सबका हिंदुस्तान है। इसीलिए आज हम सरकार को कहना चाहते हैं, वो 4 अफसर जिनकी आप पुष्टपनाही कर रहे हो, ये बीजेपी जब सरकार में आई थी तो बोल रही थी कि सिखों को इंसाफ देंगे। आज हम किसी आम नागरिक की बात नहीं कर रहे कि आपने मारा, इसने मारा, उसने मारा। वो 4 सरकार के अफसर थे, सरकार ने मारा, हम लोगों को सरकार ने मारा। ये चीज हम सरकार को बताना चाहते हैं। उन 4 अफसरों को सजा मिलनी चाहिए, उनके खिलाफ हमने फिर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में रिट डाली है। अब 16 जनवरी की उसकी सुनवाई है। पिछली सुनवाई में सरकार क्या कहती है कि जी उसको तो 36 साल हो गए, इतने साल हो गए, फिर क्या हुआ। मगर हम कोर्ट का धन्यवाद करते हैं, कोर्ट ने बोला कि भाई हमें खट्टर साहब ये बताइए कि 36 साल हो गए, आपने क्या किया ये हमें बताइए। आपने क्यों नहीं उनको इंसाफ दिया, क्यों नहीं उनको सजा दी, ये सरकार को पूछा गया। और आज खट्टर साहब फंसे हुए हैं। और मैं चाहता हूँ, एक और बात है जी, जैसे आपने आवाज उठाई, आपको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा? मतलब आपने नौकरी से हाथ धोना पड़ा, और क्या क्या आपको दिक्कतें सामने आई भाई जब मैं आपने जो आवाज उठाई? भाई जब मैं यहाँ 2011 में नौकरी से मेरे को निकाला तो पंजाब में हमारे अकाली दल की सरकार थी। अकाली दल, हमें लगता था कि ये हमेशा 84 की बात करता है, अपना है खैर हमारी चाहेगा। मगर 84 ये जो अकाली दल था, एक मियाँ बीबी का रिश्ता भाजपा वालों के साथ डाल के बैठा था। जब मैं पंजाब गया, मेरे ऊपर देशद्रोह का पर्चा डाला कि ये तो देशद्रोही है भाई, पकड़ के उठा के जेल में डाल दिया गया। मेरे ऊपर आज भी 16-17 पर्चे हैं। मेरे को हर साल 1-2 पर्चे में बरी होता हूँ, 1-2 पर्चे नहीं डाल जाते हैं। हर साल की ये कहानी है, बराबर रख रहे हैं भाई। 16-17 पर्चे तेरे ऊपर रहने हैं, और एक पर्चे से मैं आता हूँ वहां जमानत करा के, दूसरा मेरे ऊपर फिर पड़ जाता है। और मैं तो कहता हूँ कि भाई मेरी मंडी जेल में डाल दो, कोई बात नहीं, हम जहां से तरीक पे चले जाया करेंगे। और सरकार को हम चेतावनी देते हैं कि अब लोग जाग गए हैं। आपकी फुटपाऊ राजनीति, ये सिख है, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये पंजाबी है, ये हरियाणवी है, ये वो है, ये वो है, ये अब लोग जान चुके हैं। अब
किसान जाग गया है और देश का हर नागरिक जाग गया है। अब आपकी इस फुटपाथ नीति में नहीं आएगा और हम यहाँ से यहाँ पे सिंधु जो मोर्चा है यहाँ से हम इंसाफ लेके जाएंगे। ये हम मोदी सरकार को चेतावनी देते हैं कि हमने जैसे 26 साल बाद एक केस को उठा के आपके हक से इंसाफ को निकाला, आप इंसाफ नहीं देना था। अगर हमें कोर्ट ना इंसाफ देती, आपके हक से हमने इंसाफ को निकाला। ये वाला इंसाफ पांचों बिल जो किसान विरोधी हैं, पराली वाला बिल, बिजली बिल और 3 खेती बिल, ये रद्द करवा के ही अपने घर को जाएंगे। तो एक और बात है, जैसे हरियाणा और पंजाब आ गए, हरियाणा वाले बोलते हैं हमारा बड़ा भाई हमारे साथ में आ गया, इससे हमें प्रॉफिट होगा। मतलब एक से एक 2 नहीं, मतलब 11 हो गए हैं, इससे क्या फायदा रहेगा? और आपको क्या लगता है 3 तारीख को जो भी बैठक होनी है वो वार्ता विफल रहेगी या सफल रहेगी? देखो, आज हम देखेंगे तो मोदी का कल भाषण देखो, आप महादिवाली मना के आए हैं उसको, और वहां पे क्या भाषण था कि ये बिल तो बहुत बढ़िया है, किसान क्या समझ में नहीं है, हमें जाट बूट समझता है मोदी, हमें जाट बूट समझता है कि इनको कुछ नहीं पता, वे जाट और बूट एक समान है ये समझता है मोदी। मगर आज मोदी को जो हमारे कत्ती जथेबंदियां और हरियाणा की जथेबंदियां कल जैसे उन्होंने मीटिंग की है, उन्होंने बता दिया है कि अब किसान पढ़ा लिखा है, अब जाट बूट नहीं है भाई, तुम्हारी बातों में नहीं आएगा। तो एक और बात है, जैसे पहले किसान नेता होते थे, किसानों को बेच देते थे, मतलब उनसे सरकार से अपने जो भी फायदा होता पद ले लेते थे। अब की बार दोबारा से फिर किसान बिक तो नहीं जाएगा? बिल्कुल ऐसा हम होने नहीं देंगे। पीछे हमारे जैसे तभी हम लोग जो लोगों के लिए लड़ते हैं, लोगों के लिए मरते हैं। आज हम मोर्चे के पास नहीं बैठे, हम लठ लेके बाहर खड़ेंगे, पहरेदारी करेंगे भाई। किसान क्यों हम बिकने नहीं देंगे। ये हम आपके चैनल के जरिए भी बता रहे हैं, जो किसान हमारे आगू हैं उनको भी हम चेतावनी देते हैं कि हम आपको बिकने नहीं देंगे। अगर सरकार को भी कहते हैं कि हमारे जो भाई सभी भाई वो लठ लेके खड़े हैं इनके बाहर, और अगर बिक के कोई आएगा तो उसको छोड़ेंगे नहीं। इसीलिए आज का जो हमारे किसान आगू भी हैं, हम हमारे बाप समान हैं, उन्होंने सैकड़े संघर्ष देखे हैं। हम तो आज निकल के आए, आज उनके ऊपर उंगली उठाए, मैं समझता हूं कि सूरज को दिया दिखाने वाली बात है। आज हम उनका सम्मान करते हैं। इसीलिए उन्होंने बोला कि यहाँ भाई बेटा यहाँ रुक जाओ, तो यहाँ रुक गए। पीछे हरियाणा वालों ने खोद दिया था ना गड्ढा 7-7 फुट, उखाड़ के फेंक दिया। ये उखाड़ना क्या प्रॉब्लम है? मगर हमारे लीडरों ने बोला, हमारे जो किसान जथेबंदियों के प्रधान थे उन्होंने बोला कि बेटा यहाँ से आगे नहीं जाना, हम आगे पैर नहीं डाला। और जब ये हमें बोल देंगे कि आगे चलो, तो कोई माइका लाल हमें आगे जाने से नहीं रोक सकता। ये भी हम चैलेंज करते हैं हम यहाँ से। मतलब कल मनवा के जाएंगे, वैसे खाली हाथ नहीं जाना? बिल्कुल मनवा के जाएंगे। ये चाहे एक, अब देखो ऐसा लग रहा था सरकार को कि भाई ठंड हो रही है, 2 डिग्री टेम्परेचर है, 3-4 दिन बैठेंगे भाग जाएंगे। अब सरकार को क्या देख रहे हैं कि रोज बढ़ रहे हैं भाई। आज का मूड है बिल्कुल जो दिसंबर महीना है, हमारे गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे साहिबजादों की याद दिलाता है हमें। वो कैसे ठंडे बुर्ज में माता गुजरी की गोद में बैठे थे। आज हमें यहाँ बैठ के लग रहा है कि हम भी माता गुजरी की गोद में बैठे हैं वही ठंडे बुर्ज में। वैसे ही औरंगजेब जैसे आज मोदी बना हुआ है, जैसे पहले मुगल औरंगजेब था ना, आज मोदी वैसे है। और उस मोदी को हम सबक सिखा के जाएंगे। और हम अभी हाथ जोड़ रहे हैं कि मोदी साहब हमारे किसानों पे तरस करो, ये भी अपने घर जाएं और आप भी अपना सुखी से बैठो। हम चाहते नहीं है कि देश को ऐसे, आपका किसान अगर रुल रहा है, जो अन्नदाता रुल रहा है, जो हमें रोटी हमारी थाली में पहुंचाता है, अगर वो सड़कों पे बैठा है, मैं समझता हूँ ऐसे प्रधानमंत्री को तो शर्म से ही मर जाना चाहिए। ऐसे प्रधानमंत्री, मगर उसको शर्म नहीं है। वो ये बता रहा है कि हमारा ये बिल बहुत बढ़िया है। मैं उसको बताना चाहता हूँ कि भाई जो चीज किसी ने मांगी ही नहीं वो दे क्यों रहो, वो धक्के से क्यों दे रहे हो? अब देखो कह रहे हैं जी एमएसपी नहीं टूटेगी, यही बात हो रही है ना, एमएसपी नहीं टूटेगी। हाँ, गारंटी दो भाई, एमएसपी नहीं टूटेगी तो आप बोल रहे हैं एक लाइन लिखने में क्या वेड़ी है? गारंटी दे दो। तो ये बातें आप बातों से नहीं मानेगा। किसानों को एक बातों से, एक कमेटी बना दो, एक वो बना दो, एक ये बना दो, ऐसे अब किसान नहीं मानेगा। किसान यस या नो वाली बात पे है। मैं समझता हूँ कि अगर यस या नो वाली बात पे रहेंगे, हम ये मोर्चा सर करके उठेंगे। तो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई देखा कुकर कह रहा होगा, बाकी जो संघर्ष करे देख ले, धन्यवाद भाई तारा।